मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 17th लेक्चर। एक्चुअली थोड़ा लेक्चर्स के अंदर फेरफार हो गया। वैसे तो ये 18वां लेक्चर है हमारा, पर क्या बोलते हैं, मेरे गलती से एक चक्कर में क्या बोलते हैं, एक फाइल को मैंने रीनेम करके वही सेम फाइल का नाम डाल दिया। जैसे 15 लेक्चर आप देखेंगे ना, तो 15th लेक्चर 2 बार अपलोड हो गए, तो उसकी वजह से ये 18th लेक्चर है, क्योंकि सीक्वेंस में लाने के लिए मैंने इसको 17 लेक्चर पार्ट 2 का नाम दे दिया। ठीक है, पिछली बार हमने फाउंडेशंस के बारे में पढ़ा था, डी फाउंडेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अंडर रिम्ड पाइल्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है। ठीक है, आज हम वो डी फाउंडेशन का एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट है कैशन का। कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करें, पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो हो सकता है कि हमें इसका एक और लेक्चर हमारे पास खिंच जाए। ठीक है, तो व्हाट इज कैशन फाउंडेशन? तो कैशन फाउंडेशन का के लिए यूज करते हैं हम। तो कैशन फाउंडेशन जहाँ पे हमें पानी को हटाना है, जैसे कैशन फाउंडेशन को अपन बोल सकते हैं कॉफर डैम भी बोल सकते हैं। कॉफर डैम इज अ पार्ट ऑफ कैशन फाउंडेशन। जहाँ पे हमको पानी के अंदर फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना है, वहाँ पे हमें कैशन फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कैशन फाउंडेशन एक इंटीग्रल पार्ट बन के ही रह जाता है फाउंडेशन का। ठीक है, हालांकि कैशन फाउंडेशन को हम कैशन को यूज किसके लिए करते हैं, हम पानी को दूर रखने के लिए यूज करते हैं। हमको एक ड्राई सरफेस मिल जाए, जो ड्राई सरफेस के अंदर हम काम कर पाए, इसके लिए हम कैशन को इनपुट करते हैं किसके अंदर, जहाँ पे हमको रिवर पे कंस्ट्रक्ट करना है अपना फाउंडेशन को, वहां पे। ठीक है, जैसे कि एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, मेरे को वहां पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं पानी तो हटा सकता नहीं रिवर का, तो मेरे को क्या करूंगा कि मैं वहां पे जाके एक बॉक्स टाइप एक कैशन डाल दूंगा। ठीक है, जो ये पूरा का पूरा टाइट होगा, एयर टाइट होगा। ठीक है, मैं उसके अंदर से पानी रिमूव कर दूंगा और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम करना चालू कर दूंगा, और कंस्ट्रक्शन काम का चालू करूंगा, और इसके ऊपर फाउंडेशन बनाऊंगा, और इसके ऊपर पियर्स आएंगे अपने, और अबेटमेंट आएंगे, जो भी हमारा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो कैशन फाउंडेशन है हमको एक ड्राई डॉक सरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन करने के लिए। सेकेंड, इसकी जो डेफिनेशन है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर विच संक थ्रू ग्राउंड और वाटर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सकेवेटिंग एंड प्लेसिंग ऑफ द फाउंडेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, किसके लिए, एक्सकेवेटिंग के लिए और पर्पस ऑफ प्लेसिंग ऑफ फाउंडेशन के लिए। एट प्रिस्क्राइब्ड डेप्थ एंड सब्सिक्वेंटली इट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सब स्ट्रक्चर ऑफ फाउंडेशन। मतलब मैं काय के लिए इसको बनाता हूँ, मैं बनाता तो उसको फाउंडेशन के लिए हूँ, पर ये लास्ट में जाके एक इंटीग्रल पार्ट ही बन जाता है, किसका, फाउंडेशन का। क्लियर है, तो ये भी एक फाउंडेशन का, हम कैशन को बाहर से निकाल नहीं लेते कंक्रीटिंग या फाउंडेशन करने के बाद, वो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है, यानी उसका ही एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, अब यूज ऑफ कैशन, तो क्या क्या यूज है कैशन के? तो कैशन का जो पहला यूज है कि भाई हमको एक हार्ड स्ट्रेटा चाहिए रहता है कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, स्ट्रक्चर का लोड प्रोवाइड करने के लिए, तो हमको कैशन क्या करता है, एक हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू अनेबल द स्ट्रक्चर लोड टू टेक डाउन ऑन द हार्ड स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर का लोड को कहाँ पे, हार्ड स्ट्रक्चर पे उतारने के लिए हमको कैशन यूज होता है। फॉर एडिक्वेट सपोर्ट इन एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ लेटरल लोड, जो लेटरल लोड होते हैं उसका एंड बेयरिंग, यानी जो हम फाउंडेशन है उसके एंड बेयरिंग पे लोड लगाने के लिए हमको कैशन यूज होता है। टू सर्व एन इनपरवियस कोर वॉल ऑफ द अर्थ डैम, जो अर्थ डैम है उसके लिए हमको एक वॉल प्रोवाइड करता है, मतलब जो पानी है वो इस साइड ना जा पाए उस तरीके के लिए एक इम्परवियस वॉल प्रोवाइड करता है। इम्परवियस का मतलब वो क्या होता है कि हमको कोई वो जो वाटर है वो अलाउड नहीं कर पाएगा एक सरफेस से दूसरी सरफेस की तरफ से, उसका मतलब होता है इनपरवियस। परवियस का मतलब होता है कि अलाउ करना, और इनपरवियस का मतलब होता है अलाउड ना करना। तो जो वाटर है वो एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे अलाउड नहीं कर पा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, इम्परवियस हुआ। ठीक है, तो जो वॉल है उसमें से जो पानी है वो अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज इन, तो हमारे क्या कैशन क्या प्रोवाइड करता है, एक इनपरवियस वॉल प्रोवाइड करता है, किसके लिए, अर्थन डैम के लिए। क्लियर, फिर टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ डेप्थ शाफ्ट ऑन द टनल, डेप्थ शाफ्ट प्रोवाइड करता है टनल के अंदर। ठीक है, कैशन के एक डेप्थ शाफ्ट हमको एक प्रोवाइड हो जाती है टनल के अंदर। फिर प्रोवाइड एनक्लोजर ब्लो द वाटर लेवल ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मेरे को एक एनक्लोजिंग एक एरिया मिल जाता है, एनक्लोज्ड एरिया मिल जाता है, एक ड्राई एरिया मिल जाता है कि अगर मेरे को कोई टर्बाइन फिक्स करनी है या मेरे को कोई भी तरीके की मशीनरी फिक्स करनी है, मैकेनिज्म फिक्स करना है मेरे को रिवर के अंदर, तो मैं एक ड्राई एरिया मुझे वो कैशन के द्वारा मिल जाएगा। तो इसके ये चार्ट जो थे हमारे मेन यूज थे कैशन के, जो हम जिसमें हम कैशन यूज
करते हैं। अब जो कैशन है उसके कौन कौन से मटेरियल से कैशन बनता है, तो स्टील से भी बनता है, टिम्बर से भी बनता है, कास्ट आयरन से भी बनता है और आरसी से भी बनता है। ठीक है, ये चारों से हमारा कैशन प्रोवाइड करता है। डिपेंड करता है हम कौन सा वर्क के लिए हम वो कैशन या कॉफर डैम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे टिम्बर और स्टील है और कास्ट आयरन है, ये क्या टेम्पररी वर्क के लिए अपन जब प्रोवाइड करते हैं तब ये यूज करते हैं। परमानेंट वर्क के लिए अपन आरसीसी यूज करते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन और वो उसके अंदर भी अगर छोटा काम है तो हम टिम्बर यूज करेंगे, क्योंकि टिम्बर हमको क्या पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा। क्लियर है, स्टील अपन को और कास्ट आयरन इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा क्योंकि कोरोजन के चांसेस रहते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा गौर करते हैं कि टाइप ऑफ कैशन, तो कितने टाइप के कैशंस होते हैं। तो इसके अंदर देखो, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि 3 टाइप के कैशंस होते हैं। ठीक है, बॉक्स कैशन होता है। ठीक है, बॉक्स कैशन जो सबसे छोटा कैशन होता है और शैलो वर्क के लिए काम होता है। ओपन कैशन होता है। ठीक है, ओपन कैशन के अंदर भी 2 कैशंस होते हैं, एक सिंगल वेल और एक मोनोलिथ वेल। इन दोनों के बारे में हमें आज आपको आगे डिस्कस करेंगे अपन। और न्यूमेटिक कैशन, ठीक है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, जीटीयू में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है न्यूमेटिक क्वेश्चन, और इसकी जो प्रोसीजर है जीटीयू में बार बार पूछी गई है। तो इस पे ये जो आज का लेक्चर है इस पे आप अच्छी तरीके से ध्यान देके पढ़िएगा, तो जीटीयू में ये जो है ना चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, ओके गाइस, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि बॉक्स क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन, वेल क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो बॉक्स क्वेश्चन कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा आप यहाँ पे देखना। तो जो बॉक्स क्वेश्चन है सबसे पहले किसके लिए बना जाता है, शैलो डेप्थ के लिए बना जाता है। मतलब जहाँ पे मेरे को मेरी रिवर की डेप्थ ज़्यादा नहीं है, 6 से 8 मीटर की 5 मीटर डेप्थ या 6 से 8 मीटर की डेप्थ है मेरी रिवर की, तो वहाँ पे मैं कौन सा क्वेश्चन यूज़ करूँगा। और मेरे को वहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है या कोई छोटा ब्रिज काम या कोई छोटा काम करना है, तो वहाँ के लिए मैं बॉक्स क्वेश्चन अप्लाई करूँगा। बॉक्स क्वेश्चन बनाने में आएगा वहाँ पे। तो बॉक्स क्वेश्चन कैसा होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले बॉक्स क्वेश्चन का आप प्लान देख लीजिए। तो इस तरीके का बॉक्स क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस तरीके के वेल्स होते हैं, इसके अंदर हम क्या मिट्टी डालते हैं। क्लियर है, और ये पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर है ना। तो ये होता है, अगर इसको मैं काटूंगा तो ये इस तरीके का दिखेगा। आप अगर इसको साइड व्यू से देखेंगे काट के तो इस तरीके का दिखेगा। इस तरीके की जो वॉल्स होती हैं वो आरसीसी की वॉल होती हैं और इसके अंदर सैंड डालने में आता है। क्लियर है, और सबसे पहले क्या करना होता है कि मेरे को ये बॉक्स क्वेश्चन बिठाना है, कोई भी रिवर के अंदर बिठाना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगी, स्मूथ सरफेस चाहिए होगी। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे एक सैंड फिलिंग अच्छी तरीके से करवा दूंगा रिवर के अंदर। ठीक है, कॉफर डैम या कोई भी उसको लगवा के, उसके सपोर्ट से लगवा के मैं क्या करूंगा, वहाँ पे अच्छी तरीके से सैंड फिलिंग करा दूंगा। या तो अच्छे तरीके से ऑलरेडी सैंड फिलिंग है तो वहाँ पे हम ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसका करना क्या रहेगा, ये क्या उसको फ्लोट करके ले जाया जाता है रिवर पे, इसको ऑलरेडी बाहर बनाया जाता है। ठीक है, बाहर बनाने के बाद इसको फ्लोट कराया जाता है रिवर पे। इसके नीचे जो आपने देखी होगी बहुत सारी सीधी सीधी क्या बोलते हैं नाव जैसी होती है, तो उसके ऊपर वो हाइट रेजिस्टेंस वाली नाव हम बनाते हैं, बोगी वो बनाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम ये कैशन रखते हैं, कैशन के नीचे रोलर्स रखते हैं, फिर रोलर्स के द्वारा धीरे धीरे इसको सिंक करने में नीचे आता है। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं अपन कि बेरिंग स्ट्रेटा अगर अवेलेबल है अच्छी तरह की, मतलब जो लोड सेंड कर सकता है शैलो डेप्थ में, तो अपन ये क्वेश्चन बॉक्स क्वेश्चन यूज करेंगे। ठीक है, क्लोज बॉक्स क्वेश्चन यूज होता है किसके लिए, ब्रेक वाटर एंड सील वॉल के लिए। मतलब मेरे को पानी निकालना है, एक जगह से पानी निकालना है या वहाँ पे पानी के लिए जगह करनी है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन को वो पानी के अंदर मर्ज कर दूंगा। तो मेरे को वो एरिया के अंदर वो पानी हट जाएगा और क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन है वहाँ पे अपना स्टेब्लिशमेंट ले लेगा, यानी एक फॉर्मेशन ले लेगा, किसका, एक फाउंडेशन का फॉर्मेशन ले लेगा। ठीक है, अब बॉक्स क्वेश्चन इज ओपन फ्रॉम द टॉप एंड क्लोज फ्रॉम द बॉटम। जो बॉक्स क्वेश्चन होता है वो नीचे से क्लोज रहता है। ठीक है, यहाँ से नीचे से आपको क्लोज मिलेगा और ऊपर से ये खुला हुआ मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन इज बिल्ड ऑन द लैंड एंड लॉन्च एंड फ्लोट टू द पियर साइड। मैंने आपको बताया जहाँ पे मुझे बिठाना है क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि ये रिवर है और मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन को बिठाना है, तो मैं यहाँ पे एक राफ्ट से इसके ऊपर क्वेश्चन रखूंगा और इसको लेके यहाँ पे लाऊंगा और लोकेशन पे जाके इसको यहाँ पे फ्लोट कर दूंगा और ये क्वेश्चन को यहाँ पे शिफ्ट, ये क्वेश्चन को यहाँ पे, जैसे ये रिवर है, ठीक है ना, और मुझे यहाँ पे बिठाना है अपना क्वेश्चन।
तो मैं क्या करूँगा, एक नावड़ी बनाऊंगा, नावड़ी के ऊपर ये क्वेश्चन रखूंगा और क्वेश्चन को सेंटर में लाके फिक्स कर दूंगा और इसको सेटल कर दूंगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्लोट होके सेट हो जाता है। फिर एक बार मैंने इसको अच्छी तरीके से सेट कर दिया तो टॉप का जो भाग है उसको मैं अंदर पहले क्या करूँगा, सैंड फिलिंग करके और टॉप का बार कंक्रीटिंग कर दूंगा। तो मेरे को एक अच्छा सा एक स्टेबल फाउंडेशन मिल जाएगा जिसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, वहीं पे आप यहाँ पे ओपन क्वेश्चन देख सकते हो जिसको अपन बोलते हैं वेल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेल कैप भी प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, अब ये जो वेल क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, तो वेल क्वेश्चन किसका प्रोवाइड होता है, तो भाई वेल क्वेश्चन 3 चीज़ों से प्रोवाइड होता है। एक तो वेल कर्व जिसको अपन कटिंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, वेल स्टीनिंग जिस जो सपोर्टर होता है। ठीक है, और बॉटम प्लंज, ये है हमारा बॉटम प्लंज। ठीक है, अब ये भी हमारा हैवी वर्क जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे हम ये सिंगल वेल क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं, तो भाई इसका बनाने का तरीका बहुत सिंपल होता है कि मेरे को जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, ये भी बाहर ही बनता है, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे पहले मेरे को उसको ड्राई करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, फिर ये कर्व मुझे बाहर बनाने पड़ेंगे। कर्व बाहर बनाने के बाद ये ऑलरेडी सब बाहर ही बनता है, तो कर्व बाहर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर स्टीनिंग बनाऊंगा, मतलब एक वॉल बनाऊंगा। अब ये जो कर्व है वो कंक्रीट की बनती है, ये कंक्रीट की कर्व के साथ नीचे में एक कटिंग एज प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग एज को, यहाँ पे कटिंग एज प्रोवाइड करके रखिए। क्यों, क्योंकि ये अच्छी तरीके से ड्रैगिंग हो पाए इसकी, मतलब अच्छी तरीके से धस पाए जिसके अंदर, जहाँ पे मुझे इसको साइड पे धसाना है वहाँ पे। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं क्या कंस्ट्रक्ट करूंगा, वॉल की इसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा कि अंदर की जो वॉल होगी उसको मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा किससे, ईंट और पत्थर ब्रिक से कंस्ट्रक्ट करूंगा, और बाहर की मैं इसकी जो बाहर की जो लेयर है उसको मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ किससे, स्टील से, और फिर इसको बीच में कंक्रीटिंग करने में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ज़्यादातर। ठीक है, अब क्या करना होता है कि इसको जैसे मैंने सिंक कर दिया, सिंक करने के बाद क्या होता है, इसकी जो 5 प्रोसेस होती है सिंकिंग की, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो लेइंग ऑफ वेल कर्व, इसको अच्छी तरीके से मेरे को सेटल करना है, जहाँ पे मेरे को जो साइट है वहाँ पे उसको बिठानी पड़ेगी साइट को। ठीक है, साइट पे मेरे को एक कर्व बिठाना पड़ेगा। कर्व के ऊपर मैं क्या करूँगा, मैशनरी कंस्ट्रक्ट करूँगा, यानी मैं ईंटों से यहाँ पे मैशनरी वेल स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो अंदर का भाग है वो किससे रहेगा, वॉल से बनेगा, और जो बाहर का बार आप स्टील ऊपर लगा सकते हैं और बीच में कंक्रीटिंग कर सकते हैं। क्लियर है, फिर सिंक ऑपरेशन करेंगे। सिंक ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, सेम चीज इसके अंदर हुआ था सेम चीज इसके अंदर होगा। इसको उसके लोकेशन पे, रिवर की जो लोकेशन है वहाँ पे इसको ले जाया जाएगा और वहाँ पे इसको सिंक करने में आएगा। फिर ठीक है, अगर उसमें भी अपन को देखना है, अगर अच्छी तरीके से सिंक नहीं हो रहा है तो टिल्टिंग एंड शाफ्टिंग की प्रोसेस होती है क्रेन के द्वारा। अगर जहाँ से भी अगर आपको लग रहा है कि लेवल सही नहीं है तो टिल्ट अगर हुआ है हमारा क्वेश्चन तो उसको अपन फ्लोटिंग के द्वारा अपन सही कर सकते हैं, टिल्टिंग और शाफ्टिंग। और फिर लास्ट में आएगा कंप्लीशन ऑफ वेल, यानी कंप्लीशन लास्ट में मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉटम प्लंज प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो बॉटम प्लंज है वो काहे के लिए प्रोवाइड किया गया है, वो हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारी इसकी वॉल की बढ़ जाए और वेल की बढ़ जाए, इसलिए हमने लास्ट में बॉटम प्लंज प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, बॉटम प्लंज के ऊपर आप जरा देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करी गई है, सैंड फिलिंग प्रोवाइड करी गई है। सैंड फिलिंग जैसी खत्म होती है फिर मैं यहाँ पे टॉप प्लंज प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर वापस से कंक्रीटिंग करी होगी। फिर उसके ऊपर वेल कैप प्रोवाइड कर दूंगा। वेल कैप के ऊपर आएगा अपना ब्रिज का पियर, मतलब इसके ऊपर आएगा अपना ब्रिज का कॉलम, पियर यानी कॉलम जैसा होता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन होता है हमारा ओपन क्वेश्चन का। ठीक है, तो ओपन क्वेश्चन के अंदर सब मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो सबसे मेन कंपोनेंट है अपना वेल कर्व, मतलब कटिंग एज, जो कि हमको नीचे ड्रैगिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। फिर वेल स्ट्रिंग जो उसकी सपोर्ट करेगा सैंड के प्रेशर को बाहर निकलने से, एक्सपांड होने से। और बॉटम प्लंज क्या करेगा, सारे जो लेटरल लोड है उसको सेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो तीन मेन कंपोनेंट में हमारा जो है ओपन वेल क्वेश्चन है जो कि बसा हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GTU 2011, जून 2012, जनवरी 2013 और मई 2013 और अक्टूबर 2016 में, मतलब 5 बार ये GTU में पूछा गया है। सारे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो हर बार पूछते ही हैं, और न्यूमेरिक क्वेश्चन तो हर बार पूछते हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ उसके अंदर आप देखोगे कि वो तो हर बार पूछा गया है न्यूमेरिक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा बॉक्स क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन के बारे में उसका ओवरव्यू। ठीक है, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो उसका ओपन क्वेश्चन का ही एक और सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है मोनोलिथ। अब मोनोलिथ होता क्या है,
तो मोनोलिथ है मल्टीपल वेल कैशन, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें देखा था ना आपने, मैंने ओपन कैशन में, वो सिंगल कैशन था, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही वेल को अपन कैशिंग करेंगे, ड्रैगिंग करेंगे, और ड्रैगिंग के ऊपर ड्रैगिंग करा हुआ कैशन के ऊपर अपन क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे। पर इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल वेल होता है। कोई बड़ा काम हो, ब्रिज बनाना हो, रोड बनानी हो हमको रिवर के ऊपर, या कुछ करना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, तब हमको ये मोनोलिथ मल्टीपल वेल कैशन काम में आता है। तो मल्टीपल वेल कैशन भी है, बाहर ही बनता है, ठीक है, उसके अपन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते अपन अंदर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, साइड पे अपन इसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसको एक ड्राई ड्रॉप पे बनाए जाते हैं, जो कि सबसे पहले मेरे को एक ड्राई ड्रॉप कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जो रिवर है, जैसे समझो ये पूरा का पूरा रिवर है, ठीक है, तो मैंने एक ड्राई ड्रॉप कंस्ट्रक्ट कर दिया जो 30 मीटर का है, 45 मीटर का है, और जिसके बीच के अंदर मैं 15 मीटर का डोर प्रोवाइड करूंगा, जिससे मैं ये कैशन को, मोनोलिथ कैशन को निकाल पाऊँ। तो ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे हमें को कंस्ट्रक्ट करनी रहेगी, ठीक है। इसको ड्राई ड्रॉप पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से फ्लोट करते करते जो ब्रिज की सेंटर लाइन है वहाँ पे उसको हम पुटअप करेंगे, और इसके ऊपर अपन ब्रिज का पियर बनाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, किस तरीके से मोनोलिथ कैशन है वो यूज करते हैं। हाई लोड के लिए अपन, जहाँ पे मेरे को कंस्ट्रक्शन का लोड है वो बहुत हाई है, वहाँ पे हम ये मोनोलिथ कैशन यूज करते हैं, मल्टीपल कैशन यूज करते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल कैशन का यूज होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीपल कैशन इज कंस्ट्रक्ट ऑफ मल्टी वेल विच इज सम टूगेदर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल वेल है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे मल्टीपल वेल्स है, और ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ये इसके अंदर आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, यूट्यूब पे जाके अगर आप वीडियोस देखेंगे इसकी, तो आपको अंदाज आएगा कि कितने बड़े कैशंस होते हैं, ठीक है। आप सबको कंपलसरी सारे कैशंस की एक यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, ओरिजिनल वीडियोस देखनी है, ठीक है। और आप जो वीडियोस देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस तरीके से वो जो कैशन है पूरा का पूरा कंस्ट्रक्ट होता है, तो ओरिजिनलिटी आपको पता चलेगी। हम लोग थे तो हमको पता नहीं था कि हम तो ऐसे छोटे पैमाने में देखते, हम इमेजिन नहीं कर पाते थे, ठीक है। आप अगर रियल इमेज देखेंगे ना कैशंस की, तो आपको पता चलेगा कि हाँ रियल इमेज कैसे होती है। तो मोनोलिथ उसके अंदर आप यूट्यूब के अंदर ना, मैंने वीडियोस भी देखी थी बहुत बार पिछली बार। एक्चुअली हमारे अभी सीनियर ही इस तरीके से बन पा रहा है कि मैं वीडियोस नहीं डाल सकता, क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज रहते हैं। वरना यूट्यूब पे इतनी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है, मैंने बच्चों को दिखाई थी। आप जब इससे पहले वाले आपके जो सीनियर्स बच्चे हैं उनको मैंने उसकी वीडियोस दिखाई थी, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस हैं। उसके अंदर क्या बोलते हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कैशंस को फ्लोट करके ले जाया जाता है, और वहाँ पे अपने जो जगह है वहाँ पे उसको सेटल किया जाता है। तो प्लीज़ आप देखिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। सेकंड जो पॉइंट है वो, ईच वेल इज प्रोवाइडेड इंडिविजुअली कटेड एज। हर एक वेल है उसका एक अपना अपना कटिंग एज प्रोवाइड किया गया रहेगा, ठीक है। फिर ये जो मोनोलिथ वेल है वो साइड पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, और ये जो है ना ड्राई डॉक पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और फ्लोट करके ले जाके इसको ड्रैग किया जाता है। अब इसको ड्रैग कैसे करते हैं, तो भाई इसका जो ड्रैग का एक सिस्टम होता है। ये सारे वेल्स हैं, ये वेल के अंदर जो प्रोसेस है ड्रैगिंग की, तो सबसे पहले कोने वाले जो 4 वेल हैं उसको ड्रैग किया जाएगा। इनका ऑलरेडी एक कटिंग एज, इस तरीके का कटिंग एज प्रोवाइड किया जाता है हर वेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले 1 का करा जाएगा, फिर बीच में प्रेशर डाला जाएगा 4 का, इस तरीके से। फिर 2 का, 3 का, 5 का, और 6 का, बीच में 6 वाला, ठीक है। इस तरीके की नंबरिंग आपको दिख रही होगी। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कहाँ पे डालूंगा, 1 पे डालूंगा, फिर 2 पे, या फिर आप 3 पे भी डाल सकते हैं पहले, फिर 4 पे। तो ये मेरी चारों साइड कवर हो गई। फिर मैं करूंगा 5 पे, ये दोनों 5 पे, और लास्ट में डालूंगा 6 पे। इस तरीके का प्रेशर डालूंगा और उसको सेटल करूंगा कहाँ पे, ब्रिज की सेंटर लाइन पे, ठीक है, जहाँ पे मेरे को ब्रिज का पियर कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये था मोनोलिथ कैशन के बारे में, मल्टीपल वेल जिसको बोलते हैं। अब जो सेकंड हमारा कैशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैशन है, जीटी में बार बार लगातार पूछा गया कैशन है। तो इसके बारे में तो अच्छी तरीके से पढ़ना आपको कंपलसरी रहेगा। इसकी प्रोसीजर भी आपको बहुत बार पूछी गई है, किस तरीके से इसको सिंक करते हैं वो भी बार बार पूछा गया है। तो मेहरबानी करके आप इसकी जो प्रोसेस है अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखना। न्यूमेटिक कैशन, न्यूमेटिक कैशन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमारे जीटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो भाई पढ़ना बनता ही है, और कंपलसरी भी आप सबके लिए। और ये मिड सेम में भी मैं पूछूंगा, अभी से बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपकी अगर मिड सेम लेने का हमें मौका मिला
तो मैं ये जो क्वेश्चन है वो आपके उसमें रहेगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। क्लियर है? सेकंड, आप यहाँ पे अगर डायग्राम देख सकते हैं, तो ये इसके अंदर आप डायग्राम से, सबसे पहले हमको डायग्राम से अंदाजा लगाना है कि ये है क्या। तो ये जो क्वेश्चन है न्यूमेटिक क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है, जहाँ पे हम छोटे मोटे क्वेश्चन यूज नहीं कर सकते, और जहाँ पे हमारी जो डेप्थ है 12 मीटर से बढ़ जाती है, हमारी जो रिवर की डेप्थ है किससे बढ़ जाती है, 12 मीटर से बढ़ जाती है, वहाँ पे हम न्यूमेटिक क्वेश्चन यूज करते हैं। ठीक है, तो 12 to 35 मीटर तक हम ये न्यूमेटिक क्वेश्चन यूज कर सकते हैं। अब न्यूमेटिक क्वेश्चन कैसे यूज करते हैं, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूमेटिक क्वेश्चन किस किस से कंसिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैन लॉक है, एयर लॉक है, ठीक है, यहाँ पे आपको विंच दिखेगा, विंच ड्रम दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको कंप्रेसिव पाइप दिखेगी, नीचे आपको वर्किंग चैम्बर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एयर लॉक दिख रहा होगा, फिर ये क्या है, शाफ्ट एंड लेडर ऑफ लिफ्ट दिख रही होगी, ठीक है, एयर शाफ्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, एंड होस्टिंग रोप दिख रहा होगा। अब ये सारी चीजें क्यों इसके अंदर डाली है, तो क्योंकि एक तो बड़े पैमाने पे काम होता है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका जो हेड होता है वो ग्रेटर देन 12 मीटर होता है, ठीक है, और जहाँ पे हम 12 मीटर से ज़्यादा अपन को रिवर की डेप्थ मिली तो अपन क्या न्यूमेटिक क्वेश्चन एडॉप्ट करेंगे। उसकी जो लिमिट रहती है 12 to 35 मीटर तक रहती है लिमिट, ठीक है। फिर बल्कि इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंकिंग वेल, मतलब जहाँ पे मेरे को बल्किंग इक्विपमेंट नीचे घुसाने हैं, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यूमेटिक क्वेश्चन यूज करूँगा। न्यूमेटिक क्वेश्चन है जो नीचे से टॉप से क्लोज्ड होता है, मतलब ऊपर से क्लोज्ड होता है, एंड बॉटम से ओपन रहता है। पर आपने आगे जितने भी क्वेश्चन देखे थे वो क्या थे, ओपन थे। बॉक्स क्वेश्चन जो आपने जो देखा था वो क्या था, ऊपर से ओपन था और नीचे से, वो शायद दोनों से ऊपर से ओपन था और नीचे से बंद था, पर यहाँ पे कैसा है, ऊपर से बंद है और नीचे से ओपन रहेगा, ठीक है। फिर कंप्रेसिव एयर यूज्ड फॉर एक्सक्लूडिंग वाटर, कंप्रेसिव एयर है ना, उसको हम यूज करते हैं किसके, वाटर निकालने के लिए। अब जो ये क्वेश्चन है वो किस तरीके से यूज होता है, तो भाई ये सब जो क्वेश्चन है इसको पहले कि रिवर में उतारने के लिए आता है, ठीक है। जहाँ तक मेरी कटिंग एज है वहाँ तक मैं ये इसको निकाल लूंगा। फिर कंप्रेसिव जो पाइप है हमारी, जो यहाँ पे आपको कंप्रेसिव एयर की जो पाइप दिख रही होगी, उसके द्वारा हमारी जो एयर है, वर्क चैम्बर है, वहां से मैं पानी एक्सक्लूड कर लूंगा, ठीक है, बाहर निकाल लूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तरीके के चैम्बर प्रोवाइड करे गए, एक तो मैन लॉक और एयर लॉक। एयर लॉक के अंदर विंच प्रोवाइड किया गया है, जिसके होस्टिंग से मैं एक बकेट यहाँ पे रखूंगा। ये बकेट काई के लिए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ बकेट काई के लिए रखी गई है। तो ये एयर लॉक से पहले तो एक बंदा यहाँ से उतरेगा, ठीक है, बंदा उतरेगा, ये हाईली प्रेशराइज्ड वर्किंग चैम्बर के अंदर हाईली प्रेशराइज्ड करके एयर रखी हुई रहेगी, और ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है वो एयर टाइट रहेगा, जिससे कोई भी तरीके की एयर इसके अंदर नहीं जाएगी। यहाँ पे आप दो चैम्बर देख सकते हैं, मैन लॉक एंड एयर लॉक। और एयर लॉक के अंदर क्या प्रोवाइड करके रखा है, विंच प्रोवाइड करके रखा है, विंच ड्रम प्रोवाइड करके रखा है। विंच ड्रम के साथ होस्टिंग हमने क्या करके रखी है, रोप प्रोवाइड करके रखी है, और रोप के नीचे हमने क्या लगा के रखा है, बकेट लगा के रखा है। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर ही होगा, नहीं हो तो आप गूगल मीटिंग में मुझे पूछ लेना, ठीक है। सेकेंड, यहाँ से बंदा उतरेगा, ठीक है, बंदा उतरेगा, जैसे ही बंदा उतरेगा तो ये डोर से नीचे जाएगा, ठीक है, काई के लिए, काम करने के लिए। जैसे ये डोर से नीचे गया, उस डोर को वापस से बंद कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि एयर प्रेशर निकलना चाहिए, नहीं तो पानी अंदर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लीकेज होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे एक्सकेवेशन चालू होगा, एक्सकेवेशन चालू रहता रहेगा, क्यों, कब तक, जब तक ये अपनी डिजायर डेप्थ तक ना पहुंच जाए तब तक, ठीक है। इसकी सिंकिंग प्रोसेस है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। किस तरीके से सिंकिंग प्रोसेस होती है, तो पहले तो इसको अच्छी तरीके से बिठाने में आ जाता है, ठीक है। अब जब एक प्रेशर के बाद ये अगर नीचे नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, नीचे आदमी भेजेंगे और यहाँ से मिट्टी खुदवाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिट्टी जैसे खुदवाएंगे तो ये धीरे 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 जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नीचे आता रहेगा, समझ में आया। एक बार ये अपने डिजायर डेप्थ पे आ गया तो यहाँ से आदमी निकाल लिए जाएंगे, एयर लॉक निकाल लिया जाएगा, कंप्रेसर एयर निकाल लिया जाएगा, यहाँ पे कंक्रीटिंग करने में आ जाएगी, ये डोर को पैक कर दिया जाएगा और इसके अंदर सैंड भर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो एरियाज है इसके अंदर सैंड भर दिया जाएगा थ्रू कंप्रेसिव एयर, और वो कंप्रेसिव एयर निकाल लिया, कंक्रीटिंग करके निकालने के बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन के ऊपर फिर अपन कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो न्यूमेटिक क्वेश्चन इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी जगह पे अच्छे इसके एडवांटेज भी रहते हैं। स्लो रेट, इसके डिसएडवांटेज ये है कि भाई स्लो रेट वर्किंग प्रोसेस रहती है, हाई डिग्री स्किल्ड वर्कर चाहिए भाई, मतलब आलम जिसका
थोड़ा भी ढीले पोचे वर्कर होंगे वो तो बेहोश हो जाएंगे एयर टाइट उसके अंदर। फिर प्रॉपर हेल्थ कंट्रोल नेसेसरी चाहिए। फिर डेप्थ ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ वाटर लेवल लिमिटेड 35 मीटर तक ही लिमिटेड है उसकी जो डेप्थ है वो सब। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है न्यूमेटिफिकेशन के अंदर। तो ये इसकी प्रोसीजर थी किस तरीके से जो हमारा न्यूमेटिफिकेशन है वो नीचे जाता है, पानी कैसे बाहर निकलता है, कंक्रीटिंग किस तरीके से होता है। और फिर जो कंक्रीटिंग रहेगी ये पूरी ऊपर तक नहीं रहेगी, ये जो रूफ है ना, ये जो रूफ है यहाँ तक हम कंक्रीटिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से प्रेशर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा जो न्यूमेटिफिकेशन है वो हमको यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं और कल के लेक्चर्स में फिर अपन देखेंगे कि कौन कौन से लोड्स लगते हैं और फ्लोटिंग ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से होता है, कटिंग एज के बारे में जानेंगे अपन। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, और कोई डाउट हो तो आप गूगल मीट में मुझे पूछ लेना। चलिए बाय।